चलिए आज इस क्लास में बताने वाले हैं कि समाकलन बेसिक क्लास आज इसकी बताना। बेसिक क्लास में समाकलन को हम समझते हैं कि समाकलन में सबसे पहले कहाँ से हम जारी होते हैं। इसमें समाकलन में सबसे पहला एक सूत्र आता है x की पावर n इंटू में dx। जो शुरुआत होती है समाकलन में x की पावर n से होती है। ऐसे ही अवकलन में भी हुई, x की पावर n का अवकलन करते थे, d अपॉन dx x की पावर n, इसका हम अवकलन करते थे और यहाँ पर x की पावर n dx दिया गया है और यहाँ समाकलन करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहता है कि जैसे x की पावर n है यहाँ पर, तो ये फार्मूला कहता है कि पावर में यानी घात में एक जुड़ जाता है। x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 और इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दी जाती है, नियतांक या नियत, x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। और इसी स्थान पर अगर x की पावर n का अवकलन करना होता है, तो जब अवकलन करते हैं तो ये आता है n x की पावर n माइनस 1, ये आता है। अब उसके बाद में ये जो समाकलन है और ये अवकलन है, दोनों सूत्र तुम्हारे सामने, ये एक दूसरे के प्रति अवकलज होते हैं या कह सकते हैं उल्टा होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर x का अवकलन किया, इस समय इधर समाकलन और इधर अवकलन d अपॉन dx इंटू x, ये मैंने दोनों इधर भी x लिख दिया और इधर भी x। अगर x का यहाँ पर समाकलन है, इस स्थान पर समाकलन और इधर वाला अवकलन, थोड़ा सा समझना है इसको, और इसमें भी तो पावर में 1 है, तो हम क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है या जिसके सापेक्ष समाकलन, यहाँ x के सापेक्ष समाकलन, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन दिया गया, ठीक है। अब ये फार्मूला कहता है कि x जैसे है वैसे ही रहेगा, तो लो ऐसे ही रख लेते हैं। फिर फार्मूले में कहता है n में एक जुड़ जाता है, तो n का मान यहाँ कितना आएगा, 1, तो 1 में एक जुड़ जाता है तो प्लस में 1 अपान में, नीचे भी n आएगा तो n का मान कितना है, 1, और n में एक जुड़ जाता है तो 1 और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जिसे कहते हैं नियतांक। अब उसके बाद में 1 1 दोनों जुड़ जाएंगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c आ जाएगा। ये इसका हो गया समाकलन x का। इसमें देखो x की पावर में 1 था, देखो घाते यहाँ पर बढ़ रही हैं, ये समाकलन में ये घाते यहाँ पर बढ़ती हैं। जैसे ही हम x का समाकलन करते हैं तो ये मान लो कि x स्क्वायर होना ही है। जब अवकलन करते हैं यहाँ x के सापेक्ष, तो x की पावर 1 है, उसके बाद में 1, तो ये फार्मूला कहता है कि जो n यहाँ पर पावर में घात में दिया है उसको आगे लगा लो, फिर x ऐसे ही नोट कर लो, फिर पावर में एक n की वैल्यू 1 थी और ये 1, एक घटा दिया जाता है, समाकलन में जोड़ा जाता है और यहाँ अवकलन में क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो ये एक प्लस माइनस कम, तो ये आ जाएगा x की पावर 0 इज इक्वल टू कितना आया, 1 आ गया। अब बात ये आती, यहाँ पावर बढ़ रहा है और यहाँ पर बढ़ क्या, ये तो घट ही रहा है। इससे ये मालूम चला कि x स्क्वायर यानी इधर पावर यानी घात बढ़ती जाती है और इधर घटती जाती है। ऐसा ही हम एक और देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर हमें x स्क्वायर का समाकलन करना है, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर का समाकलन हमें करना है, तो अब क्या होगा, हमने यही बताया है कि घात में एक जुड़ जाता है अपान में घात, और वैसे यहाँ पर क्या होता था, यहाँ घात में एक कम हो जाता है और ये घात आगे लग जाती है। यहाँ पर आकर के समझिए, यहाँ देखिएगा घात में एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ 2 दिया है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और अपान में पूरी पावर n प्लस 1, तो x की पावर में 2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1 प्लस में एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा x क्यूब अपान में 3 प्लस में c। ये क्या हो गया,
ये एक्स स्क्वायर का समाकलन हो गया। अगर इधर ही हम अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का यहाँ अवकलन करेंगे तो ये हमेशा पीछे की ओर जाएगा। जैसे यहाँ पर आ जाता है d अपॉन डी एक्स, ये तो इसका प्रतीक है d अपॉन डी एक्स। जैसे किसी भी, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कोई भी फंक्शन हो उसका यदि हम अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ले लेंगे। समाकलन में जिसका समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ये इंटू में dx ले लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें एक्स स्क्वायर का हम अवकलन करें तब क्या होगा? तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास n सबसे आगे आ जाता है। घात कितनी है? 2, पावर में 1 कम हो जाता है तो ये आ जाएगा 2x, घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर से पीछे लौटते हैं और इसमें कहाँ जाते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बात और ये है कि एक्स स्क्वायर जिस फंक्शन का हम अवकलन करते हैं और उसी फंक्शन का हम समाकलन करते हैं, चलिए उसको भी हम समझते हैं। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है, जैसे अब हमने यहाँ पर ये समझो, ये उल्टा का मतलब क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं? d अपॉन डी एक्स अगर यहाँ आ जाता है, अगर एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x अभी निकाला है। तो अगर इसी का समाकलन करना हो, इसी का समाकलन अगर करना हो तब क्या करेंगे? समाकलन अगर इसका 2x का करना है तो हम इसमें समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और इनटू में dx लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का तो समाकलन होता नहीं है, बाहर निकाल लो और x इनटू में dx। ये पावर में हमेशा 1 माना जाता है, कोई भी नंबर लिख दो उसकी पावर या घात में 1 माना जाता है। तो बस ठीक है, यहाँ पावर में 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 मिलके 2 बटे अपान में घात यानी n प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2 प्लस में c, ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में c निकल करके आएगा। अब देखो, अगर पहले एक्स स्क्वायर का जब समाकलन किया तो कितना आया? यहाँ सॉरी अवकलन किया तो 2x आया और 2x का फिर समाकलन कर दिया तो कितना आ गया? फिर एक्स स्क्वायर। मतलब ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का 2x अवकलन हुआ और फिर इसका फिर समाकलन करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये तो बात रही अवकलन और समाकलन, यानी एक दूसरे के विपरीत में आते हैं। अब आती है बात, अगर इससे कोई भी बड़ा फंक्शन हम समाकलन में आ जाते हैं, उसको ध्यान से समझिए। समाकलन में एक विशेष बात है कि पावर में 1 जुड़ जाता है और अपान में पावर आ जाती है, बस इतना तो ध्यान रखना ही है। पावर में 1 जुड़ जाएगा, अपान में पावर आ जाएगी। जैसे अब इसको हम थोड़ा सा स्पीड में आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे d अपॉन डी समाकलन बताना है, ये आ जाएगा x पावर 1 इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा पावर में 1 जुड़ जाएगा, अपान में पावर प्लस में c। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा, फिर पावर में 1 जुड़ जाएगा यानी घात में 1 जुड़ जाएगा, अपान में घात प्लस में c। इसी तरीके से x की पावर अगर यहाँ क्यूब है इंटू डी एक्स, अगर इसका समाकलन करना है तो पावर में 1, बस सब में पावर में 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 अपान में 4 प्लस में c। ऐसे ही कोई बड़ा क्यों ना संख्या दी जाए, जैसे हमने x की पावर 10 दे दिया इंटू में dx, तब हम क्या करेंगे? तो ये भी वही आ जाएगा, x की पावर 10, 10 और 1 मिल करके 11 बटे 11 प्लस में c आ जाएगा यहाँ से। और इतनी बात तो क्लियर। अगर x की पावर 49 दे दिया जाए, जैसे x की पावर हमने कहा कि 49 का करके दिखाओ, 49 इंटू डी एक्स, कोई समस्या नहीं। x की पावर 49 है, 49 में 1 जुड़ जाएगा तो 50 हो जाएगा, अपान में घात और प्लस में कितना आएगा? c, प्लस में c आ जाएगा। ऐसे अगर x की पावर हम 100 दे दिया कि 100 x की घात में 100 लिख दो और इसका समाकलन बताओ, कुल मिला करके x की पावर में जो नंबर आता है 1 जुड़ जाता है, अपान में वही संख्या आ जाती है, यानी 1 घात में भी जुड़ता है, अपान में घात आ जाती है। और इसमें जैसे x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 के रूप में। अब समझते हैं इस पर, इसमें भी 1 जोड़ दो तो 1 कितना हो जाएगा? 100 और 1 मिलके 101 बटे 101 प्लस में c हो जाता है। अब इस तरीके के हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं, वो समझिएगा कैसे। देखिए अभी इसी सूत्र का सब खेला हो रहा है, इस पर हम कुछ सूत्र नोट करा देते हैं, वो ध्यान से समझिएगा
कैसे, अभी हमने केवल x की पावर n का ही बताया है, ये अपना नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और एक बेसिक पॉइंट और रह गया है, जैसे वन का अगर यहाँ पर समाकलन करना हो तो क्या होता है, ये पूछ दिया जाता है। अगर वन का समाकलन क्या होता है, x होता है। अगर यही पूछे यक्स का अवकलन क्या होता है तो 1 होता है। 1 का अवकलन क्या होता है तो 0 होता है। और ये इसे 1 का समाकलन क्या होता है, यक्स होता है। समाकलन आगे बढ़ता है और अवकलन की घातें पीछे चलती हैं, बस इतना ध्यान रखना है तुमको। चलिए अच्छा, अब हम बढ़ जाते हैं, 2-3 इसके सूत्र दिए गए हैं उस पर आ जाते हैं। चलो ध्यान से समझो। इसमें अगर इस तरीके से वैल्यू कोई x की पावर n के रूप में आई तब तो ठीक है। अगर यहाँ पर डी इंटीग्रेशन फिर e की पावर x है, तब ये सूत्र क्या होता है, इसको भी समझो। तो ये e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा और प्लस में c। अगर e की पावर माइनस x इंटू डी आता है तो माइनस में e की पावर माइनस x प्लस c, इनको याद कर रखिएगा। और इसके बाद अगला आता है पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर 1/x इंटू डी आता है तो log ऑफ x प्लस में c आ जाएगा, यानी 1/x अगर इस रूप में है फंक्शन तो उसको हम log x लिख सकते हैं और प्लस में c लिखा जा सकता है। उसके बाद में 5 नंबर पर आता है, जैसे a की पावर x, यानी जैसे इसको 2 की घात x लिखा है, 10 की घात x लिखा है, 5 की घात x लिखा है, ऐसे आता है। तो फिर a की पावर x अपान में log ऑफ a बेस e प्लस में c आ जाता है। ये फार्मूला तुमको अभी बेसिक में याद रखना है तुमको, ठीक है। ये तो तुम्हारे ये सूत्र हो गए 5, होते तो अभी बहुत है लेकिन अभी यहीं से हमने ब्रेक कर रखा है। अब इस पर हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, जैसे x प्लस 1 या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1, इस तरीके से हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा। ये सूत्र अपना याद रखिएगा। इधर साइड हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर इस तरीके से आता, पहला क्वेश्चन, अगर यहाँ लिखा है 2x प्लस 1 इंटू में dx, इसका समाकलन करना है तो बच्चे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, कैसे करें इसको। भाई समाकलन जब हम इसको x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, इसको अलग फंक्शन के रूप में होता है। ये 2 पहले इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, तो 2 का तो समाकलन होगा नहीं, इसको बाहर रखो, बचा क्या x, और इनके साथ dx हो गया, तो ये 2x का काम यहाँ से हो गया। और प्लस में ये आ जाएगा 1 को अलग कर लीजिएगा, इंटू में dx आ जाएगा। अब 1 इंटू dx, देखो हमने क्या किया, 2 को बाहर ले रखा और x, भाई जितने फंक्शन का समाकलन करना है उतने को ही अंदर रखेंगे। अब यहाँ 3 दिया होगा बाहर निकाल देंगे, a दिया होगा बाहर निकाल देंगे, p दिया होगा बाहर कर देंगे। जैसे 2 दिया था तो हमने बाहर लगा दिया। अगर यही होता कि 8x तो 8 को बाहर निकाल देते। तो अब यहाँ से 2 इंटू x, अब x का जो समाकलन होता है घात में एक जुड़ जाता है, अभी मैंने बताया है x² 2 प्लस 1 का क्या होता है, 1 का भी तो बता चुके हैं तुमको कि x होता है। तो यहाँ पर x ले लो एक कांस्टेंट, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा कितना, x² प्लस में x प्लस में c हो जाएगा। ये तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन रहा। उसके बाद में अब हम ऐसे ही कोई नंबर्स दे देते हैं, उसको करिएगा ध्यान से। अगर हमने कह दिया कि 3x² प्लस में 4x प्लस में 3, ये दूसरा नंबर दिया गया है। अगर इसका समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन पहले और इनटू में आ जाएगा dx, इसका हमें करना है समाकलन। ये तो 3 पार्ट में है, 1 2, भाई एक साथ इसका कोई सूत्र नहीं होता है। पहले इस 3x² को एक साथ अलग करेंगे, फिर इसको 4x को, फिर 3 को करो, इसको अलग अलग पार्ट में। जैसे 3 है, 3 का समाकलन नहीं होगा, बाहर, x² का होगा, रख लो इसको, प्लस उसके बाद 4x में आ जाते हैं तो 4 का होगा नहीं, इसको भी बाहर रख लो, फिर बचा क्या x, फिर इंटू में dx प्लस 3 को बाहर रख लो, फिर ये आ जाएगा 1 इंटू dx हो जाएगा। इतना तो हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से अभी मैंने कहा पावर में एक जुड़ जाएगा, x² है तो x² 2 आ जाएगा, नहीं
एक्स स्क्वायर है तो पावर में एक जुड़ करके आएगा। कैसे? पूरा अगर लिख करके बताएं तो 2+1 अपान में 2+1 ये बनेगा जा करके, ठीक है। उसके बाद में प्लस ये 4, इसमें भी तो 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1+1 अपान में 1+1 लिखा जा सकता है। वैसे इधर आ जाओ, इसमें 1 का समाकलन यक्स ही होता है तो यक्स एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 2 और 1 मिल करके 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, ये तो ऊपर x³ आ जाएगा। प्लस इसमें आ जाओ 1 मिल करके कितने, दोनों 1 मिल करके 2 और 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4 x और ये 1 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 3x होगा, ये प्लस में c आ जाएगा। यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप क्या। अब बात आती है कि e की पावर यक्स में थोड़ा सा सिंपल तरीके से उसका हम कैसे समझते हैं। ये तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब अगला आता है 3 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे e की पावर यक्स इंटू डी एक्स अगर आ जाए तो ये तो तुमको डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। ये क्या होता है, ये होता है e की पावर यक्स और एक कांस्टेंट जुड़ जाता है प्लस में c हो जाता है। ये तो डायरेक्ट सूत्र ही लिखा हुआ। ऐसे ही अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन e की पावर 2x आ जाता है तब कैसे करोगे यहाँ पर भाई। अब तो ये इस रूप में लिखा तो है लेकिन यक्स के स्थान पे 2x है तो अब ये बेसिक बात बहुत जरूरी है। ये 2x जो है इसको हम t मानते हैं, इसका हम t मानते हैं। चलिए देखिए कैसे, यहाँ मान लो माना 2x बराबर t, तो 2x बराबर अगर t मानेंगे तो, और हाँ जिसका यानी जिस नंबर का यानी यहाँ पर मानते हैं या अवकलन करते हैं, यहाँ पर इस यहाँ जो संख्या मान रहे हैं उसका हम क्या करते हैं, अवकलन। समाकलन नहीं करना है, अवकलन करना है। तो यक्स का क्या होता है, 1 होता है तो यहाँ 2 बराबर dt अपान में dx आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये 2x का अवकलन, अब समाकलन नहीं करेंगे कि x²/2 कर दे, गलत हो जाएगा। समाकलन तो यहाँ करना, तो 2 रहेगा, यहाँ dx यहाँ से निकालो, देखो कितना आता है। तो ये dx बराबर dt अपान में 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो जल्दी से, तो ये रखोगे तो इंटीग्रेशन e की पावर 2x बराबर क्या माना है, t माना है, dx बराबर क्या आया है, dt अपान कितना, dt अपान में 2, तो 1/2 बाहर रहेगा और e की पावर t और e की पावर यक्स को क्या लिख सकते हैं, e की पावर यक्स ही लिखा जा सकता है। तो e की पावर t और प्लस में c आ जाएगा, तो 1/2 e की पावर t, तो t की वैल्यू क्या है 2x और प्लस में क्या आ जाएगा c, यही तुम्हारा आ जाएगा आंसर। अब जैसे e की पावर 3x, e की पावर 4x, e की पावर 5x ऐसे कुछ आता है तो उसके लिए हम एक सूत्र बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। सूत्र क्या, एक मेथड है। जैसे हमने कह दिया e की पावर 3x का बताओ क्या होगा समाकलन, e की पावर 3x इंटू dx। तो ये 3x वाले में से जैसे 2x वाला 2 नीचे आया था वैसे यहाँ पर 3x वाला 3 भी तो नीचे आ जाएगा, 3 आ गया तो e की पावर 3x प्लस में c हो जाएगा। ये तो हो गया इसका जो समाकलन हुआ ये आ जाएगा। ऐसे अगर दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं, e की पावर 5x इंटू में dx, तो क्या करें इसको, ये जो 5x है वो कहाँ आएगा, नीचे लग जाएगा। यक्स का अवकलन क्या होता है 1, तो इसीलिए 1/5 e की पावर 5x प्लस में c आ जाएगा। ये बेसिक बात है, यही थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है जहां पर हमने थोड़ा शॉर्ट में बताया, ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे यहाँ 2x को t माना है वैसे यहाँ तुम 5x को, आएगा उतने आंसर। 5x को t मानोगे तो ये dx बराबर dt/5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 3x को t मानोगे तो dx बराबर dt/3 आ जाएगा। उसी आधार पर हम इसको हल करते हैं। अब उसके बाद आ जाओ आगे, अगर e की पावर 2x प्लस 1 दे दिया जाएगा तो कैसे करोगे। अगर इस तरीके से आता है, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें भी हम t मानेंगे इस नंबर को। कैसे, मान लो इसको, माना 2x प्लस 1 बराबर में t आ जाएगा,
तो अब ये जिसको t मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन। तो यक्स का तो होता है 1, तो 2 इक्के 2, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं। dt अपान dx, ये इंटू में 1, 2 इक्के 2, तो ये 2 बराबर dt अपान में dx। यहाँ dx की वैल्यू निकालो इससे, तो dx बराबर dt अपान में 2। ये इसके स्थान पे रख दो आके, e की पावर इसको क्या माना था? t माना था, इनटू यहाँ दिया गया है dt बाई 2, तो ये dt बाई 2 यहाँ ले आओ, तो dt अपान में 2, 2 बाहर रख लो, और इसका e की पावर t का सूत्र क्या होता है? e की पावर t ही होता है। 1 बाई 2 e की पावर t किसको माना था? 2x प्लस 1, और प्लस में c आ जाएगा। ये बात यहाँ तक यदि क्लियर हो गई हो तो बिल्कुल अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के माध्यम से बताते भी चलेंगे, और उसके बाद में उसी के आधार पर थोड़ा सा हम एग्जाम्पल भी देते चलेंगे। और एग्जाम्पल और साथ में साइन कास टेन वाले जो क्वेश्चन इस पर आते हैं, इस पर हम 5 क्वेश्चन लिख देते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसको भी साफ कर देते हैं। आज ये टॉपिक पूरा फाइनल कर लीजिएगा, उसके बाद इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे एक लाइन से, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। इस और कुछ जो बेसिक बाकी रह जाएगा वो हम क्वेश्चन के साथ में बताते चलेंगे, समझाते हुए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब समझिएगा, यहाँ से पहला क्वेश्चन ही था ये, इंटीग्रेशन 3x² प्लस का 10x प्लस में 4 इंटू dx, इसका समाकलन करना है। दूसरा क्वेश्चन e की पावर 3x प्लस का 4, इसका भी समाकलन करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा नंबर क्या है? e की पावर 3x इंटू dx, इसका भी करना है। चौथा नंबर 3e की पावर 2x प्लस में 1 और इंटू में dx, इसका भी समाकलन करना है। 5 नंबर पर आता है अगला इसी का क्वेश्चन, यहाँ से 3x² माइनस में 7, इसका भी तो समाकलन करना है। ऐसे ही 5 के बाद 6 क्वेश्चन देते हैं। 2x प्लस में 7 इंटू में dx, इन सबका समाकलन करना है, ठीक है। और उसके बाद में हम एक्सरसाइज जो सरकारी वाली ये पुस्तक है 7.1 एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन हम बताते हुए चलेंगे। साइन कास वाले सूत्र उसी वीडियो में फर्स्ट वाले में ही हम बता देंगे, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।